नमस्कार साथियों, मैं हूं बबीता कासनी और संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कारक के बारे में पढ़ा था। कारक के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जिन शब्दों से पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक के हमने 8 प्रकार पढ़े थे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, हिंदी में हमने ये 8 कारक पढ़े थे। कर्ता जो है प्रथम विभक्ति, प्रथम जो कारक है कर्ता, उसकी बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम कर्म कारक की बात करने वाले हैं। ये हमारा दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा क्या होती है? इसका परसर्ग, इसका जो चिन्ह होता है वो को होता है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है। क्रिया के कारक का, क्रिया के कार्य का फल जिस पर सबसे अधिक पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। ठीक है, जिस पर पड़ता है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो को परसर्ग है, को परसर्ग है, इसका प्रयोग केवल संजीवों के साथ किया जाता है। किसके साथ? सजीवों के साथ, सजीवों के साथ। निर्जीवों के साथ, निर्जीव वस्तुएं जैसे कुर्सी है, मेज है, इनके साथ इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग केवल सजीवों के साथ किया जाता है। जैसे कि मैं उदाहरण लिखूं, उदाहरण जैसे राम ने कुत्ते को मारा। किसको मारा? कुत्ते को मारा। ठीक है, अब राम ने कुत्ते को मारा तो ये कुत्ता क्या है? सजीव है। ठीक है, तो इसके साथ क्या आया है? को परसर्ग का उपयोग होता है, को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मोहन अखबार पढ़ता है। क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है। अब इसमें हमने अखबार को कैसा है? निर्जीव है। लेकिन अगर इसमें आपको पूछे कि कर्म कौन सा है तो जब आपको क्या का जवाब मिलेगा कि मोहन क्या पढ़ता है, तो मोहन अखबार पढ़ता है, तो उसका क्या कर्म क्या है? उसका, ये उसका कर्म है अखबार को पढ़ना। तो यहाँ देखिए, ये निर्जीव के साथ और ये सजीव के साथ में हमने को परसर्ग का प्रयोग किया है। इसके बाद में हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। अब यहाँ भी देखिए, क्या खाया? खाना खाया। खाना क्या है? उसका कर्म है, लेकिन खाना क्या है? निर्जीव है। तो निर्जीव के साथ में हमने को परसर्ग का उपयोग नहीं किया है। सिर्फ यहाँ पर हमें क्या से पता चलेगा कि ये कौन सा कारक है? कर्म कारक है। ठीक है, इसके बाद अगला उदाहरण हम देखते हैं कि सीता ने गाना गाया। गाना गाया, तो क्या गाया? गाना गाया। अब देखिए, कई जगह पर यहाँ ये को परसर्ग है, उसका उपयोग निर्जीवों के साथ कई जगह पर किया जाता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि मोहन ने ढोलक को बजाया। ढोलक को बजाया। अब यहाँ ढोलक क्या है? निर्जीव है, लेकिन उसके साथ क्या आया है? को परसर्ग। बजाना या बढ़ाना, इस तरह के जो शब्द हैं उनके साथ में को परसर्ग निर्जीव के साथ में भी
आता है। जैसे मैं कहूँ कि सोहन झगड़े को बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है? झगड़े को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब बढ़ा रहा है, किसको बढ़ा रहा है? झगड़े को। तो देखिए झगड़ा कैसा होता है? निर्जीव है और इसके साथ में क्या आएगा? को उपसर्ग भी इसके साथ में आएगा। इसके बाद में मैं कहूँ कि उसने मुझे बुलाया। अब इसमें भी आप देखिए, उसने मुझे बुलाया, मैं क्या हूँ? सजीव हूँ, लेकिन मेरे साथ में भी यहाँ को उपसर्ग नहीं आया है। तो आपको इसे प्रश्न करके ही देखना पड़ेगा इस तरह के कि किसको बुलाया, क्या खाया, क्या पिया। तो जिससे आपका जो प्रश्न है, क्या खाया, किसको बुलाया, मुझे बुलाया, तो इसके अंदर मुझे क्या है? कर्म कारक है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि राम गांव जाता है। कहाँ जाता है? गांव जाता है। अब इसके साथ में भी अगर हम गांव देखें तो गांव को अपने आप कहाँ जाता है? गांव जाता है। तो गांव क्या है? उसका कर्म है। कहाँ जाता है? गांव जाता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि को उपसर्ग अपने आप ही जुड़ा हुआ है, तो ये भी यहाँ कर्म कारक होता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि अगर मैं बोलूं राजा भिखारी को धन देता है। क्या लिखा है मैंने? राजा भिखारी को धन देता है। तो अब यहाँ भिखारी को, अब आपसे अगर मैं यहाँ पूछूं कि इसके अंदर कौन सा कारक है, भिखारी को, इसमें कौन सा कारक है, तो आप अगर कहते हैं कि इसमें कर्म कारक है, सिर्फ को चिन्ह को देख के ही हमें नहीं देखना है, उस पूरे वाक्य को हमें ध्यान से पढ़ना है। भिखारी को, तो यहाँ अगर आप इसमें कर्म कारक लिखते हैं तो ये आपका गलत है। अगर दान देने के अर्थ में, आपको पता है संप्रदान के लिए या को या के लिए, इसका भी प्रसर्ग चिन्ह है, को या के लिए होता है। किसके लिए? दान देने के लिए। अगर आप यहाँ ऐसा वाक्य देखते हैं कि राजा भिखारी को धन देता है, तो धन दे दिया। अगर कोई चीज़ देने के बाद में वापस नहीं ली जाती तो उसको दान के अंतर्गत वो आ जाएगी और उसमें संप्रदान कारक आता है। राजा भिखारी को धन देता है तो मतलब उसने दान दे दिया, अब उस धन को वापस नहीं लेगा, तो इसमें कौन सा कारक आएगा? संप्रदान कारक। कौन सा कारक आएगा? संप्रदान कारक आएगा। संप्रदान कारक कैसे आएगा? दोबारा बता देती हूँ। राजा भिखारी को धन देता है, अगर भिखारी को अगर आप देखकर यहाँ कर्म कारक करते हैं तो वो गलत माना जाता है, क्योंकि अगर किसी को धन दिया जाए, किसी को दान दिया जाए, तो उस वाक्य में संप्रदान कारक आता है। संप्रदान कारक का भी प्रसर्ग चिन्ह को या के लिए। ठीक है, ये इसका प्रसर्ग चिन्ह होता है, को या के लिए। तो अगर राजा भिखारी को धन देता है तो इसको उसने दान दे दिया है, उस धन को वो वापस नहीं लेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा कारक आएगा? संप्रदान कारक आएगा। इसके बाद में राजा ब्राह्मण को गाय देता है। क्या देता है? गाय देता है। तो अगर उसने ब्राह्मण को गाय दी है, इसका मतलब वो गाय वापस नहीं लेगा, गाय का दान दे दिया है। क्या दे दिया? गाय का दान दे दिया। इसमें भी अगर यहाँ देखें तो किसको गाय देता है?
ब्राह्मण को गाय देता है। ठीक है, अगर इस हिसाब से हम देखें तो को परसर्ग इसमें आता है तो हम इसको कर्म कारक करेंगे तो भी ये गलत माना जाएगा। अगर कोई चीज़ किसी को देकर वापस नहीं ली जाती है तो वो दान माना जाता है, और दान देने के जब भाव हो तो वहाँ संप्रदान कारक आता है। इसके बाद जैसे मैं बोलूँ कि माता भिखारी को कपड़े देती है, माता भिखारी को कपड़े देती है, और एक वाक्य मैं यहाँ लिख रही हूँ कि माता धोबी को कपड़े देती है, माता धोबी को कपड़े देती है। अब इन दोनों में आप मुझे बताइए कि क्या फ़र्क है। देखिए, माता भिखारी को कपड़े देती है मतलब माता ने भिखारी को कपड़े दे दिए तो उससे वापस नहीं लेगी, उसको ये बोलेगी क्या कि ले भाई ये कपड़े ले जाओ तो वापस दे देना, तो ऐसा नहीं है, वो उसको दान दे दिए हैं उसने। और माता धोबी को कपड़े देती है तो उसको धोने के लिए, प्रेस करने के लिए कपड़े देगी तो उसको पैसे देकर वो कपड़े वापस ले लेगी। तो ये अगर इसमें हम देखते हैं तो ये कर्म कारक है, क्योंकि कपड़े धोबी को देगी और उससे वापस ले लेगी। तो ये कौन सा कारक है? कर्म कारक है। कौन सा कारक? कर्म कारक है। और माता भिखारी को कपड़े देती है, माता भिखारी को कपड़े देती है, इसका मतलब उससे वापस नहीं लेती है, तो इसमें क्या हो गया? संप्रदान, संप्रदान कारक। समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको बिल्कुल आप अच्छे से याद रखिएगा, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें अच्छे से अगर आप समझ लेंगे तो उसके बाद आप इसे दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। थोड़ी सी ये समझने की चीज़ें होती हैं, रटने की नहीं होती है। इसके बाद हम देखते हैं एक दो और एग्जाम्पल, इधर ही देख लेते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल भी पेपर में आ जाते हैं कि भाई बहन को 100 रुपये देता है, 100 रुपये देता है। ठीक है, अब यहाँ भाई ने बहन को 100 रुपये दिए हैं। अब इसमें भी अगर आप सोचेंगे कि भाई बहन को 100 रुपये देगा तो कोई वापस थोड़ी लेगा, तो इसमें संप्रदान है, लेकिन ये गलत है। इसमें संप्रदान नहीं होगा, इसमें क्या होगा? कर्म होगा। क्या होगा? कर्म होगा। अब कर्म क्यों होगा? कर्म इसलिए होगा कि अगर भाई बहन के अंदर बीच में क्या है? एक रिश्ता है, तो ये रिश्ते के हिसाब से अगर दिए जाते हैं तो इसमें कर्म कारक होगा। अगर मैं यही बोलूं कि सीता ने गीता को 100 रुपये दिए, सीता ने गीता को 100 रुपये दिए। अब मैंने यहाँ ये नहीं बताया है कि सीता गीता की सहेली है, सीता गीता की बहन है, चाची है, मामी है, कोई रिश्ता हमें यहाँ नहीं मिल रहा है। सिर्फ ये लिखा है सीता ने गीता को 100 रुपये दिए, तो हो सकता है कि गीता कोई भिखारी हो, ठीक है, या हो सकता है गीता कोई ब्राह्मण हो। तो इसलिए ये 100 रुपये दे दिए हैं, ये वापस आने के चांस नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या होगा? संप्रदान होगा, क्योंकि इसके बीच में कोई भी रिश्ता नहीं दिख रहा है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। इसके अंदर भाई बहन का रिश्ता दिख रहा है, तो ये कर्म कारक होगा, ये संप्रदान होगा। अगर मैं यहाँ यही बात ये ऐसे लिखूं कि सीता ने गीता को 100 रुपये उधार दिए। कैसे दिए? उधार दिए। अब ये देखिए, उधार दिए हैं तो इसका मतलब क्या है? ये 100 रुपये वापस आएंगे। उधार दिए हैं तो वापस तो आएंगे ही, तो इसके अंदर क्या होगा? कर्म कारक। चाहे इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ बता दिया आपको कि उधार दिए हैं तो इसका मतलब वो वापस ज़रूर आएंगे, तो यहाँ क्या होगा? कर्म कारक होगा। समझ में आ गया ये आपको? ये बहुत ही आसानी से
अगर आप इसको समझ लेते हैं तो इसके बाद में आपका कर्म कारक का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। कई बार हम ऐसे करते हैं कि सिर्फ ये चिन्ह देख के चले जाते हैं, लेकिन पेपर में आजकल चिन्ह से नहीं, उल्टे पुल्टे घुमा फिरा कर, बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमने अभी किया है कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर सर्वाधिक पड़ता है वो कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। कर्म कारक का परसर्ग चिन्ह क्या होता है? को होता है। को चिन्ह किसके साथ लगता है? संजीवों के साथ लगता है, निर्जीवों के साथ में को चिन्ह नहीं लगता। निर्जीवों के साथ में को चिन्ह या को परसर्ग लिख देते हैं हम, परसर्ग नहीं लगता। कुछ एक कंडीशन में ही लगता है, बाकी नहीं लगता। जैसे राम ने कुत्ते को मारा तो कुत्ता क्या है? सजीव है। मोहन अखबार पढ़ रहा है, मोहन क्या पढ़ रहा है? अगर हमें क्या प्रश्न का जवाब मिलता है तो उसका मतलब हमारा ये कर्म कारक है। ये हमें इस तरह से भी देखना पड़ेगा। हमने पहले भी ये किया है। जैसे पिछले वीडियो में जब हमने कर्ता परसर्ग किया था तब मैंने आपको बताया था कि जब वर्तमान काल में अगर होगा तो उसके साथ में ने नहीं जुड़ेगा। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि मोहन ने अखबार पढ़ता है तो इसके अंदर ने परसर्ग नहीं जुड़ेगा। ये एक दूसरे से सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हमारे दो कारक कंप्लीट हो जाते हैं, पिछले वाले का रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है? भूतकाल की बात है। तो भूतकाल में क्या आएगा? राम के जो करता है उसके साथ में ने आएगा। वर्तमान काल में ने नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए भूतकाल है, भूतकाल में सीता ने गाना गाया। सीता क्या है? कर्ता, कर्ता के साथ क्या जुड़ा है? ने परसर्ग। अब गाना गाया, क्या गाया है? गाना गाया, तो ये हमारे सकर्म, हमारा कर्म है। कर्म का पता चलता है कि सीता ने क्या किया है? गाना गाया है। राम ने खाना खाया। ठीक है, ये भी भूतकाल में है। और क्या खाया है? खाना खाया, तो हमारा कर्म खाना खाना है। ठीक है, मोहन ने ढोलक को बजाया। अब ढोलक को बजाया, बजाना या बढ़ाना, इन जो ये वाक्य हैं, इससे संबंधित जो वाक्य होंगे उनके साथ में, निर्जीवों के साथ में भी क्या आएगा? को परसर्ग आएगा। सिर्फ ये दो ही कंडीशन है, बजाना और बढ़ाना। ठीक है, इसमें जो है, इसमें को परसर्ग आता है। उसने मुझे बुलाया, उसने किसे बुलाया? मुझे बुलाया, तो इसमें क्या कर्म क्या है? मुझे। राम गांव जाता है। राम कहाँ जाता है? गांव जाता है। इसके बाद में ये थोड़े से अलग हैं जो हम जल्दबाजी में ज़्यादातर इनको गलत कर देते हैं। तो राजा भिखारी को धन देता है। तो राजा भिखारी को क्या देता है? धन देता है। हम जल्दबाजी में सिर्फ ये करते हैं कि को परसर्ग को देखा और हमने यहाँ कर्म कारक कर दिया, लेकिन अगर दान देने के अर्थ में है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान का चिन्ह होता है को या के लिए। राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो गाय क्या दे दी? दान में दे दी। दान में दे दी तो वो वापस नहीं आएगी, वापस नहीं आएगी तो उसमें संप्रदान कारक होगा। माता भिखारी को कपड़े देती है, कपड़े दे दिए, वापस नहीं आएंगे, तो भिखारी को क्या दे दिया? दान दे दिया, तो दान में संप्रदान कारक। ठीक है, माता धोबी को कपड़े देती है, तो धोबी को कपड़े दिए तो वापस आएंगे, कर्म कारक होगा। इसके बाद में भाई बहन को 100 रुपये देता है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है, रिश्ता है। 100 रुपये दिए हैं तो इसमें संप्रदान कारक नहीं आता, ये उसका कर्म है, तो ये कर्म कारक ही आएगा। सीता ने गीता को 100 रुपये दिए, इसमें संप्रदान कारक आएगा क्योंकि सीता और गीता के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं बताया है। सीता ने गीता को 100 रुपये उधार दिए। उधार देने के योग में क्या होता है? कर्म कारक होता है, क्योंकि उधार दिए हैं तो वो वापस ज़रूर आएंगे। ठीक है, इसके बाद में अभी हम देख लेते हैं कर्ण कारक कौन सा होता है। कर्ण कारक की क्या विशेषताएं होती है, उसकी पहचान कैसे की जा सकती है। बहुत ही आसानी से कारक के जो ये भेद हैं हम कर रहे हैं, इनको अगर आप ढंग से समझ लेते हैं तो इसके बाद में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अभी हम करेंगे कर्ण कारक। कर्ता ने कर्म को कर्ण से का मतलब साधन होगा। ठीक है, साधन। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए संबंध का के गिरा रे
अधिकरण में, पर और संबोधन हे अरे। ठीक है, ये सारे आप याद रखें। इसको हम करते हैं अभी कर्ण कारक। कर्ण कारक हमारा तीसरा कारक है। ठीक है, जिसके द्वारा किसी क्रिया का होना या किसी क्रिया के होने में जिस साधन का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कर्ण कारक कहते हैं। जिसके द्वारा किसी क्रिया को होने में जो किसी क्रिया की जो किसी क्रिया के होने में उपयोगी हो उसे क्या कहते हैं? उपयोगी हो मतलब साधन। क्या? साधन। क्या होता है? साधन होता है। साधन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। साधन जैसे मैं बोलूँ कि राम ने खाना खाया। क्या खाया? खाना खाया। तो क्या है? उसका कर्म है। लेकिन अगर राम ने थाली में खाना खाया या चम्मच से खाना खाया तो वो क्या होगा? चम्मच उसका साधन होगा। ठीक है, देखते हैं हम अभी ये कि राम जयपुर से कोटा बस से आया। बस से आया। ठीक है, जयपुर से कोटा। अगर हम देखें जयपुर से कोटा, ये क्या है? अलग हो रहा है। जयपुर से कोटा जा रहा है तो यहाँ क्या होगा? अपादान। अपादान का मतलब अलग होना। अपादान कारक होगा यहाँ पर। जयपुर से कोटा जा रहा है यानी कि जयपुर से कोटा, जयपुर से अलग हो रहा है और कोटा जा रहा है तो यहाँ अपादान कारक होगा। और किससे जा रहा है? किससे जा रहा है? बस से जा रहा है तो ये क्या हो गया हमारा? कर्ण कारक। क्या हो गया? कर्ण कारक। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसी तरह हम एक और उदाहरण देखते हैं कि राम चाकू से फल खाता है। क्या खाता है? फल खाता है। किससे खाता है? चाकू से खाता है। तो उसका साधन, उसका कर्ण क्या है? चाकू है। तो यहाँ क्या हुआ? कर्ण कारक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से। राम ने रावण को बाण से मारा। अब राम ने, तो यहाँ कर्ता कौन है? राम। अगर पूरे किसी एक वाक्य है तो उसको आप पूरे अच्छे से जो आपने पीछे कर लिया हो सारे उसके एक एक वर्ड को देखिए, आपको पिछला सारा रिवीजन हो जाएगा। राम ने, राम कौन है? कर्ता है। रावण को, रावण कौन है? उसका कर्म है। किससे मार रहा है? बाण से। बाण क्या है? कर्ण है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना कर्ण कारक भी पूरा कर लिया है। कर्ण कारक भी, कर्ण कारक क्या होता है कि जिससे जो किसी क्रिया के होने में सहायक हो या उपयोगी हो। सहायक हो। ठीक है, किसी क्रिया के होने में जो क्या हो? सहायक हो। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम कर्म कारक
उसे हम कर्ण कारक बोलते हैं। और कर्ण कारक के अंदर क्या होता है, राम जयपुर से कोटा बस से आया, तो जयपुर से अलग हो गया है, कोटा पहुंचा है तो अपादान है, और बस से आया है तो कर्ण है। राम चाकू से फल खाता है, किससे फल खाता है, चाकू से, तो उसका साधन, उसका कर्ण क्या है, चाकू है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम कौन है, करता है, रावण कर्म है, और बाण क्या है, कर्ण कारक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कितने एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि बच्चा क्या है, बच्चा गेंद से खेलता है, किससे खेलता है, गेंद से खेलता है, तो उसका साधन क्या है, खेलने का, गेंद है। ठीक है, उसका क्या साधन है, खेलने का गेंद है। तो इस तरह से हम संप्रदान, इसके बाद कारक करेंगे। हमने 3 कारक कर लिए हैं, कारक के 3 भेद कर लिए हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। अगली क्लास में हम संप्रदान कारक के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जितनी भी क्लासें आती हैं उन सबको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।